किसी भी यज्ञ में, कोई भी यज्ञ हो, एक तरफ आपके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, यह ज्ञान यज्ञ है। और यदि कोई हवन सामग्रियों से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, यज्ञ के प्रारूप रूप अलग अलग हैं, उनमें कहीं जल वृष्टि हो जाए तो हमारे संतों का मत है, विप्रों का मत है कि वह अनुष्ठान उसी पल पूर्ण हो जाता है। भगवान संकेत कर देते हैं कि मैं यहाँ हूँ, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। सब बधाई दे रही हैं, जितनी गोपियां हैं, जितनी सखियां हैं। नंद बाबा ने अपने समस्त खजानों को खोला और कहा जिसकी जो इच्छा हो ले लो। हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज और धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। प्रसन्नता इतनी है कि क्या पाए क्या लुटा दे। 2 लाख गायों का दान किया है। 7 तिल के बड़े बड़े स्वर्ण जड़ित पहाड़ बनाए हैं, वो विप्रों को दान में दिए हैं। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकुंभाभरावृतान। बड़े बड़े 7 तिल के पहाड़ बनाए गए स्वर्ण जड़ित। अब बताइए, स्वर्ण जड़ित पहाड़, और वो भी 7। और फिर क्या, अब चाहिए भी क्या। मैंने पहले भी कई बार कहा है, जिसको परब्रह्म रूपी मणि मिल गई हो उसको फिर और किसी वस्तु की कोई लालसा या कोई आकांक्षा नहीं है। आप देखिएगा, जितने भी भक्त भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, उनके जीवन की जो और बाहरी व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, क्योंकि फिर वहां पर हम जब भगवान के हो गए हैं और वो ईश्वर, वो परमात्मा, तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है जो हम जीवों की परमात्मा को ज्ञात नहीं है। तो वहां छिपाना या कि दिखाना या कि आडंबर कहाँ कुछ चलने वाला ही नहीं है। इसलिए बाबा ने सब जितना हो सक रहा है, और हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा कि दूध और दही की तो मानो नदी सी बहाई है। और जय हो नंद बाबा, तुम्हें बधाई है, बधाई है। हर दिन कृष्ण का जन्म अपने जीवन में कर लो। ब्रह्म मुहूर्त में जागो और विचार करो, तुम अपने घर के 4 दीवारी के भीतर नहीं हो, अपितु वृंदावन में बिहारी जी के समक्ष विराजमान हो। नेत्रों को बंद करके जिस समय वो ध्यान करोगे और भगवान को अपने हृदय में पधराओगे, तो फिर भगवान से पहचान तो बनाओ। जैसे कि एक संत ने कहा, मोबाइल को आप रोज चार्ज करते हो, प्रातः काल यदि चार्ज कर लोगे तो आपको पता है कि दिन भर चार्जिंग रहेगी, वो चल जाएगा। फिर आप कहीं भी जाओ, आपको जल्दी चिंता नहीं है। लेकिन अगर वो मोबाइल फोन डेड पड़ा है, उसमें चार्जिंग नहीं है, तो आपको जगह जगह चार्जर लेकर के ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ चार्ज करें, कहाँ चार्ज करें। उसी प्रकार से जैसे प्रातः मोबाइल चार्ज करके और दिन भर चल जाता है, तो प्रातः वैसे ही
मस्तिष्क की, हृदय की, जीवन की जो चार्जिंग है वो परमात्मा के पास है। जब हम परमात्मा को प्रातः पूज लेते हैं और पूजन इत्यादि करके बाहर निकलते हैं तो दिन भर परमात्मा की कृपा की चार्जिंग बनी रहती है और भगवान को हमारी याद बनी रहती है, भगवान को हमारा स्मरण बना रहता है। नहीं तो इतने समस्त ब्रह्मांडों में इतने भक्तों के बीच में हमारी भक्ति अभी इतनी प्रबल नहीं है जो कि हम साल में एक बार भक्ति करें और भगवान हमें साल भर याद रखें। प्रतिपल प्रतिक्षण हमें वो भजन वो भक्ति करनी होगी, तभी भगवान की नजरों में हम अपना स्थान बना पाएंगे। सभी हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मना रहे हैं और सखियां गा रही हैं। भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, परमात्मा का दर्शन सब कर रहे हैं। अचानक नंद बाबा को याद आई वार्षिक कर देने के लिए जाना है मथुरा महाराज कंस के पास। देखिए आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की कथा बहुत भगवान की कृपा से मिली है और जब मिल गई है तो आनंद से सुने। हमारी मैयाएं इधर उधर ध्यान नहीं देंगी, आपका ध्यान पूर्णतया कथा में होना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। नंद बाबा चल दिए हैं और उधर जब पहुंचे तो कहते हैं मार्ग में बाबा वसुदेव से भेंट हुई। कुछ समय के लिए कंस ने कारागार से इन्हें छोड़ा है। तो नंद बाबा ने कहा हमने आपके बारे में सुना, जो जो ये घटनाएं घटी हैं सुन करके बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि आपके कई पुत्रों को, निरपराधी बालकों की, नवजात शिशुओं की हत्या कर दी इस कंस ने। और बाद में एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता, एक कन्या आई जो आकाश मार्ग की ओर जाकर के श्राप देकर के कंस को जाती है। ये सब सुन करके बड़ा कष्ट हुआ। अब वसुदेव बाबा मुस्कुराए हैं मन ही मन और कहते हैं महाराज आपके यहाँ जो लाला है उनको वहां तक छोड़ के आने वाले हम ही हैं, वो हमारे ही हैं, इधर से ही प्रसाद गया है। लेकिन धीरे से कहते हैं अरे नंदराय जी जैसी हरि इच्छा, भगवान की जैसी इच्छा हमारी छोड़ो, अपनी बताओ। हमने सुना है आपके यहाँ एक नहीं दो दो लाला हुए हैं। हाँ हाँ, तो जैसे आपके लाला, उन लालाओं में ही हम अपने लाला की छवि देख लेंगे। अरे हाँ हाँ वसुदेव बाबा आप ही के हैं, हम कब कह रहे हमारे हैं।